भागवत गीता अध्याय 7 और वर्ष है, श्लोका संख्या है 8। रसोहम अप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में समर्थ हूँ। वर्ष 9। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी का आद्य सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। बीजामां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। बल्लं बलवतां चाहं कामरागा विवर्जितं धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हमने कुछ श्लोका पढ़ा 7वां अध्याय का 8 से लेकर 12 तक, और भगवान उसमें जो बता रहे हैं उसके बारे में कुछ व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आप लोग मुझे थोड़ा इजाजत दीजिए, एक बार हरि बोल बोलिए। मैं चाहूंगा फिर कि कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोबाइल वगैरह को साइलेंट कर लीजिए। सब माया हमेशा फंसा के रखता है, आपका जीवन का बहुमूल्य समय ड्रैग कर रहा हो, चूस रहा है, एनर्जी को लॉस कर रहा है, देख रहे हो, राइट? तो ट्राई टू साइलेंट इट। तो भागवत गीता क्या है? भागवत गीता एक ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारे लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन भागवत गीता क्या है? ये कोई संसारी किताब नहीं है, ये कोई मंडन नॉलेज नहीं है। ये क्या है? डिवाइन नॉलेज, फुल ऑफ आध्यात्मिक ज्ञान। ये किताब को जब भी आप पढ़ोगे हमेशा आपको लगेगा कि ये नया है, एक नयापन रहता है इसमें, इसका नॉलेज कभी पुराना। अब जैसे हम लोग 10th में कोई भी किताबें पढ़ी, अब हम लोग उसको पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। 11th में पढ़ा, 10th 12th में पढ़ा, कोई इंजीनियरिंग किया होगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, बहुत सारे सिलेबस को फॉलो आपने किया होगा, अब पढ़ते हो पास आउट होने के बाद। क्योंकि वो क्या है? जड़ विद्या है, उसमें कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं, राइट? बट भागवत गीता फुल ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज, ये परम सत्य को रिवील करता है, हकीकत को, जिंदगी की जो सच्चाई है वो हमारे सामने रिवील करता है बड़ा ही अच्छी तरीके से। तो भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। कितने हैं यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आज उपस्थित हैं? वेरी नाइस, ब्लैंक मेमोरी, बहुत अच्छा है। फास्ट डाउनलोड होता है, खाली मेमोरी रहता है ना,
तो ज़्यादा डाउनलोड होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेमोरी पहले से फुल होना, उसमें फिर टेंशन आता है। दैट्स वेरी ग्रेट। आज आप लोग का स्वागत है, राधा रासबेरी मंदिर से जुड़े रहिए आप लोग। तो बहुत सारे लोगों ने क्या है, भगवान की लीलाओं को देख करके या भगवान के बारे में सुन करके, कृष्ण के बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में सुन करके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, खास करके युवाओं में, कि भगवान ऐसे थे, कृष्णा ने ऐसी करी वैसी करी, 16,108 शादियां भी कर ली, अनगिनत उनके गर्लफ्रेंड्स भी थे। मैं 2-4 करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? बॉलीवुड वाले इन पे गाना भी बना देते हैं, है ना? मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है ना? बोलता है ना? ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ कलियुग, राइट? अरे ये लोग, प्लीज एनीबडी कैन मेक देम अनम्यूट, म्यूट। यस, ओके। तो हम जब तक भगवान की महानता को नहीं जानते, दैट हु इज कृष्णा, तो उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हम जान नहीं पाएंगे। यस नॉट राइट? तो भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से वो सारी चीज बता दी। और भगवत गीता किसके लिए है? फॉलन कंडीशन सोल, जो जीवात्मा इस मृत्यु लोक में फंसा हुआ है। कब? स्पेशली कलयुग के लोगों के लिए। ये जो सिलेबस है किसके लिए है? कलयुग के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि भागवत गीता सतयुग में नहीं, त्रेता में भी नहीं, द्वापर के अंत में बोला गया, अंत में। और जैसे द्वापर खत्म हुआ, फिर क्या चालू हो गया? उसके बाद हम लोग इधर से आ गए, हमारा एज चालू हो रहा है। तो जो जीवात्मा कलयुग में प्रारंभ से अभी मतलब है, वो किस में है? घोर तमोगुनी। क्या है तमोगुनी का मतलब? समझते हैं? इग्नोरेंट। हर वो अच्छी चीज को हम नहीं पहचान पाते कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। और हम किसके पीछे भागते हैं? जो हमें फंसाए रखता है अंधकार में, राइट? तो हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है। कलयुग के लोगों के एक सिम्टम्स है, प्राय न अल्पायुष शब्दो कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भागशी उपद्रता। 5,000 साल पहले बताया गया कि कलयुग का जो क्वालिटीज होगा, लोगों का क्या होगा, सिम्टम्स वो बता दिया है। सब कैसा है? अल्पायु। अल्पायु समझते हैं? दूसरे एज के मुकाबले इस एज में लोगों की आयु बहुत कम होगी। सतयुग में लाख वर्ष हुआ करता था, डिवाइड बाय 10 त्रेता आ गई तो उसमें 10,000 वर्ष आयु हुआ करती थी। डिवाइड बाय 10 1,000 वर्ष किसमें? द्वापर में। और कलयुग में डिवाइड बाय 10 मैक्स टू मैक्स। मैं मान लू ये कि आप लोग 100 वर्ष जीने वाले हो, या मैं जीने वाला हूं, तो कितना आप लोग डेड मार्क लगाते हो? भारत विकासशील देश है, तो हमारा यहाँ पे एवरेज जो औसत आयु है वो है 35 ईयर्स। ठीक है, 35 ईयर जो जी रहा है तो ठीक है। गरीब आदमी, गरीब देश 35 साल तक तो जिया कम से कम, राइट? तो कितना हम जी सकते हैं? आप खुद डिसाइड करो, एक आध में कभी सोचो कि मुझे कितना दिन यहाँ रहना है। 105 दिन तक जियो, मतलब 5 साल तक जियोगे आप? आपने देखा आजू बाजू में 105 वर्ष के कोई नौजवान आदमी को, या कोई नौजवान महिला को, हट्टा कट्टा ब्यूटीफुल सुंदर टिक टॉप? नहीं देगा। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखो, क्या लगता है वो 105 वर्ष के होंगे? उनका एग्जैक्ट एज पता चलेगा मतलब सेकंड डिजिट में रहता है, थर्ड डिजिट पहुंचता नहीं है। ये मैक्सिमम है थर्ड डिजिट, 100-150 वर्ष। अब कहाँ से जिएंगे प्रभु? बड़ा पाव खा के कहाँ तक? सुबह उठ के शुद्ध पानी नहीं मिलता, भूमि की हवा ऐसी है, आप सिगरेट पियो ना पियो, 4 सिगरेट फायदे हो रहे हैं सांस लेने से। लगता है कि पूरा सिस्टम काम करेगा? बीमारी से परेशान होकर आदमी सुसाइड कर लेगा एक दिन, फुर्सत में मर जाएगा, नहीं करना कुछ। लाइफ इज वेरी डेंजरस। तो अल्पायु हम लोग क्या है? शुद्ध आहार नहीं, शुद्ध भोजन नहीं। खाने का मतलब सिर्फ भोजन नहीं होता, खाने का मतलब होता है प्योर एयर, खाने का मतलब होता है प्योर वाटर, राइट? खाने का मतलब होता है प्लीजिंग साउंड, आजू बाजू में अच्छे मित्र रहे, अच्छा पड़ोसी रहे,
घर का माहौल अच्छा रहे, सुबह उठते ही सब कैसे कॉकरोच की तरह लड़ाई करते सब, यस नॉट। न्यूज शुरू हो गई ना तो डर लगता कि क्या हो गया, मैं सोया 8 घंटे उसमें से इतना कुछ हो गया। कहीं से भी अच्छा सुनने को नहीं मिलता, ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, ना स्पोर्ट्स से, ना सोसाइटी से, ना कहीं से भी नहीं। आदमी की इच्छा, जो जीने की चाहत है ना, वो धीरे धीरे कम होते जा रही है, राइट। ये माहौल, एज का प्रभाव है, राइट। तो हमें ये प्रैक्टिकल समझना चाहिए कि हमारी आयु कितनी होनी चाहिए। अब देख लो 60-70 साल मैक्स टू मैक्स, 60 पकड़ लो, 10 बच गया, जी लेना अकेले, बाकी आजू बाजू में सब मर जाएगा। आपकी जितनी गर्लफ्रेंड्स हैं वो भी मर जाएगी, पत्नियां भी रहेगी वो भी मर जाएगी। पत्नी लोग नहीं मरता है, औरतों में जिंदगी जीने की चाहत पुरुषों से ज्यादा होती है, राइट। पुरुष लोग हार्ट अटैक से मरता है, किसने प्रपोजल डाली उसको नो रिप्लाई आ गया, सुसाइड कर लेता है, राइट। बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट भी किया होगा, थोड़ा ट्राई करता है चाकू लेकर के, राइट। क्यों? दैट बिकॉज वी डोंट वैल्यू आवर सेल्फ। तो हम लोग क्या है, अल्प आयु के लोग हैं, क्या है, लेकिन कभी विश्वास होता है कि हम मरेंगे एक दिन? कभी नहीं लगता। दैट इज बिगेस्ट इल्यूजन। आजू बाजू में सब मर रहे हैं, लेकिन हमें कभी नहीं लगता कि हम, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, आजू बाजू के सब लोग गए, लेकिन हम भी उसी रफ्तार में चल रहे हैं, यस नॉट। तो मंद सुमंद, मंदमती क्यों बोला गया है? इसलिए क्योंकि देख के भी हम समझ नहीं पा रहे। आप लोग कत्ल खाने जाते हो ना, कसाई के दुकान पे, जहाँ बकरे हलाल कर दिए जाते हैं, मुर्गे, मच्छी, चिकन करते रहता है, आपने देखा होगा बहुत सारे बकरे बंधे रहते हैं उनके पास, मुर्गियां, मुर्गे रहते हैं, वो आपस में ना लड़ाई करते रहते हैं, आपस में ढकेलते रहते हैं, पीटते रहते हैं एक दूसरे को, थोड़ा थोड़ा पत्ती खाने के लिए, घास खाने के लिए। उसी बीच में आता है कसाई और क्या करता है, भीड़ में से किसी एक को चुन लेता है। ऐसा नहीं कि 13 नंबर है, ऐसा नहीं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू 80-90 पूरे 100, किसका लेगा नंबर, ऐसा नहीं करता, किसी को भी पकड़ लेता है और एक को लेके चला जाता है, फिर उसको हलाल करता है, बोटी बोटी करके लोगों में बांट देता है। तो जो बाकी बच गए ना, उन लोगों को लगता है कि यस मेरे पास ज्यादा जगह है, ज्यादा खाने को मौका मिलेगा, ज्यादा अच्छा से मैं रह पाऊंगा। थोड़ी देर के बाद एक का नंबर फिर आता है, फिर जो बच गए उनको लगता है अच्छा लगेगा। सी द मेंटालिटी दिस डेज। हमारी भी मानसिकता वैसे ही है, हम भी आपस में फंसे हुए हैं, जगह को लिए लड़ाई करते हैं, रिसोर्सेज को लिए लड़ाई करते हैं, और यही थोड़ा बड़ा लेवल पे देखा जाता है, मोहल्ले से हो जाता है पूरा, क्या डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट में टक्कर होती रहती है, फिर एक स्टेट दूसरे स्टेट वाले से लड़ाई करता है, यस नॉट। बाउंड्री विवाद चलते रहते हैं ना लाइफ में, फलाना जगह का, अरे महाराष्ट्र में बाहर से लोग आ गए काम करने के लिए, भगाओ, मार पीट के भगाओ ये सबको। अब महाराष्ट्र का आदमी कहीं और गया, अरे ये तो मराठी है, इधर क्या कर रहा है, उसको उधर कमाना चाहिए, है ना मेंटेलिटी है। भारत का व्यक्ति अगर चला गया सऊदी में और कहीं और कंट्री में, अमेरिका में, तो भेदभाव होता है। क्यों? उनको लगता है कि हम जो बकरे हैं, यहाँ का घास चरने का पूरी आजादी हमारी है, राइट। बाहर का कोई बकरा आकर के मेरा घास, बाकी सबके ऊपर में काल लटका हुआ है ना, सबकी मृत्यु एक एक दिन आनी है, और एनी टाइम ये डेथ कभी भी नॉक करके नहीं आता, आता जरूर है, ये श्योर है, जन्म हो गया ना मृत्यु आएगी। तो एनी टाइम व्यक्ति कभी भी छूट सकता है ये संसार। तो जो आदमी जिम जा रहा है, बॉडी बना रहा है किसी को इंप्रेस करने के लिए, रात में हार्ट अटैक आया, गया, मैसेज आया, ही इज नो मोर। अरे यार साथ में जिम करता था यार, गम भुलाने के लिए 2 दारू पीना पड़ेगा। अब सोचो, जो व्यक्ति के साथ दाएं से जाता था जिम करने के लिए, उसको थोड़ा दुख हुआ, वो कौन सा काम कर रहा है, ये नहीं समझ पाया कि मैं भी दाएं से गया तो मैं भी बाएं में खड़ा रहता हूं, मैं भी जा सकता हूं, ये बुद्धि। इसीलिए बोला गया है मंद मत, क्या बताया गया, सो बैड डल मेमोरी, वी कैन नॉट डिटेक्ट व्हाट इज राइट,
समझ में नहीं आता अपना। क्यों नहीं आता? बिकॉज वी आर कलियुगा पीपल, राइट? देख करके भी नहीं समझ पाते। मंद भाग्य से उपद्रता, और हम लोग क्या है? भाग्य के मामले में वी ऑल आर वेरी अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली है। लाइफ में खुद देखो आप थोड़ा, कितना संघर्ष है। दुर्भाग्यशाली क्यों? क्योंकि क्या करना है ये मालूम, क्यों करना है, कहां जा रहे हैं। मैं एक बार अंधेरी में गया था, मैं देखा कि मुझे जाना था कहीं, ट्रेन रुकी, उसके बाद सब लोग ऐसा मिशनरी स्पीड से निकले, ऐसा लगा कि पूरा का पूरा जो है ना, ये पिलर वगैरह तोड़ देगा सब। इतनी बड़ी क्राउड निकली ट्रेन से, और सब भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। मैंने बोला भाई क्या हुआ, क्यों? जब टाइम नहीं है। हाँ ये बात तो सही है, टाइम नहीं है। 50-60 साल में से आपका 40 गया, अब 20 ही बचा हुआ है, तो टाइम किधर है? 10 साल तो सोने में गुजारोगे आप, फिर 10 साल आपके पास हाथ में है, फिर पत्नी है, बैंक लोन है, बच्चे को आप स्कूलिंग करा रहे होगे, उसको टाइम किधर है? बताइए, ये सब क्या बोल रहे हो, फालतू बातें। तो ये सारी बातें, जो अच्छी बातें होती है, वो क्या लगती है कलयुग के लोगों को? तो जैसे हम लोग ये भी प्रवचन कर रहे हैं, बहुत माइंड को पसंद नहीं आता ये सब चीजें। ये माइंड को क्या लगता है? बकवास। क्या लगता है? हाँ, राइट। तो हमें अपना गोल को समझना चाहिए। इफ वी आर इंटेलिजेंट, और ये भगवान की कृपा ही होती है, जब भगवान के पास हम लोग पहुंचते हैं, मंदिर में प्रसाद ग्रहण करते हैं, भक्तों का संग मिलता है, या शास्त्रों को टच करने का, उनको छूने का अवसर प्राप्त होता है। ये क्या है? एक कृपा है। तो कलयुग में एक कृपा होती है, तभी हम लोग भगवान के पास आते हैं किसी न किसी माध्यम से। आप देखो ना खुद, कितनी बार आपका माइंड आपको रोकता है, बट उसके बाद भी आप यहाँ पे आ पाते हो। दैट इज कृपा, एक ग्रेस है, राइट? कृष्णा ने ये सैंक्शन कर दिया है कि अनंत काल से जब ब्रह्मांड में भटक रहा है जीव 84 लाख में, कभी कुत्ता बिल्ली, कभी एनिमल्स, कभी बर्ड्स, कभी रेप्टाइल्स, कभी इंसेक्ट्स, कभी प्लांट्स, कभी ट्रीज, कभी ह्यूमन बीइंग, तो कभी ना कभी तो इसको इस ट्रैंगल से निकालना पड़ेगा, इल्यूजन से निकालना पड़ेगा, राइट? और हम लोग भाग कहाँ रहे हैं? एक चीज, आनंद की तलाश में। सबको चाहिए सुख। क्या चाहिए? यहाँ पे कोई ऐसा बैठा हुआ करना, आई वांट प्रॉब्लम्स, आई डोंट वांट हैप्पीनेस एट ऑल, ऐसा है कोई? सबको क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, सिर्फ हम ही लोग को चाहिए? आपने भारत में कभी ट्रेवल करते होंगे अलग अलग राज्यों में, तो वहां के भी लोगों को क्या चाहिए? हैप्पीनेस। दूसरे कंट्री के लोगों को भी, अमेरिका वालों को भी, जबकि दे आर मच मोर एडवांस्ड, उनके पास ऑपुलेंट की कई कमी, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए? तो भाई जो उन लोगों के पास है, वो हम लोगों के पास, इतनी अच्छी रोड, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, सारे लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है कि नहीं है? भारत से तो अच्छा है ना? बट आर दे हैप्पी? आर दे सेटिस्फाइड? व्हाट दे आर लुकिंग फॉर? ये तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना, कि हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। उन लोगों के पास पैसे हैं, वो छोड़ के भारत में आ रहे हैं, वृंदावन में घर खरीद रहे हैं, मायापुर में घर खरीद रहे हैं, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई मीडियम को छोड़ करके उनको संस्कृत में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मांस मदिरा दारू को छोड़ करके सात्विक आहार अपना रहे हैं। ये क्या हो गई? आपने देखा ना, इस्कॉन के माध्यम से जो प्रचार हुई पूरे विश्व भर में, जो अंग्रेज लोग थे, जो भारतीयों से नफरत करते थे ना, प्रभुपाद जब इंग्लैंड में पहली बार गए थे, तो वहां के लोगों ने उनको घेरा। मीडिया पर्सन ने बोला, स्वामी जी, व्हाई डिड यू कम हियर? इधर क्यों आया? प्रभुपाद जी ने बड़ा कड़क तरीके से जवाब दिया, दैट यू रास्कल कैम टू इंडिया, रूल्ड ओवर 200 years, you looted everything, but one thing you forgot, that thing I have come here to give you. तुम लोग भारत आया, 200 वर्षों तक राज किया, हम लोग को डिवीजन में कर दिया, जातिवाद में बांट दिया,
ऊंच नीच, जनरल ओबीसी वगैरह कितना काई है अभी, है कि नहीं? मैक्स मुलर नाम का एक व्यक्ति था जिसने संस्कृत इसलिए सीखा ताकि हमारे वैदिक ग्रंथों को छेड़छाड़ कर सके, और उसने सारे ग्रंथों को छेड़छाड़ कर दिया। लेकिन भारत किसके चार्ज में है? भगवान के चार्ज में है। यहाँ से धर्म की संस्थापना पूरे विश्व में होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। दैट इज प्रॉमिस बाय लॉर्ड कि भारत में जहां भी जब भी धर्म की हानि होगी, धर्म क्या? धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। व्हाट कृष्णा सेज, व्हाट लॉर्ड सेज, दैट इज dharma, and we have to follow it. Rules means what government sanction, this should be applicable to, right? And we have to follow it simply. विधेयक में जो पास हो जाता है राज्यसभा में, लोकसभा में, वो कानून बनता है कि नहीं बनता है? गवर्नमेंट चिल्ला के बोलता है कि आज के बाद 2000 का नोट बंद, पॉकेट में दिखना नहीं चाहिए। अल्टीमेटम डेट दिया हुआ है, बैंक में डायरेक्ट जाकर जमा करो। यस नॉट? फॉलो करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? तो व्हाट गवर्नमेंट से दैट इज रूल्स, व्हाट कृष्णा से दैट इज धर्म, राइट? धर्म मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, हाउ टू गो अहेड, कैसा चलना है, कैसा डीलिंग होना चाहिए, एवरीथिंग। तो जब यहाँ पे जब वो लोग आए डेमोनिक मेंटालिटी लेकर के, उन्होंने क्या किया? छेड़छाड़ कर दिया, सारा चमत्कार को रिप्लेस कर दिया बलात्कार से। अब जहां जहां चमत्कार थी वहां पे क्या हो गया? आज हम पढ़ते हैं, अरे हिंदू धर्म का ये सब कितना गंदा चीज लिखा हुआ है। बताओ, अरे कोई वैदिक शास्त्र शुद्ध रहेगा तब ना हम सही चीज पढ़ पाएंगे। हमारे हाथ में तो पहुंचा नहीं। क्या पहुंचा? एडिटेड वर्जन। किसने किया था? मैक्स मुलर ने। हिस्ट्री, यू नो दैट। तो आज जितना विवाद का जड़ है, क्या है? यही विवाद का जड़ है कि हमारे पास शुद्ध ग्रंथ, लेकिन भगवान की लीला भी अपरंपार है। वो एडिट करके चले गए तो भगवान खुद या तो कभी पर्सनली आते हैं, नहीं तो अपने कोई निजी पार्षद को भेजते हैं। क्या करने के लिए? धर्म की संस्थापना करने के लिए। कलयुग में 10,000 वर्ष एक गोल्डन पीरियड है। 5,000 साल अभी बीता है, 5,000 साल तक और अच्छा फेवरेबल टाइम रहेगा। हम लोग थोड़ा जानेंगे, मंदिरें बनेंगी, धर्मशास्त्र के बारे में श्रवण करने की रुचि होगी, लोग मर्यादा को पालन करेंगे। लेकिन जैसे 5,000 साल बीत जाएगा और फिर हमारी चेतना कैसी हो जाएगी? इक्वल टू एनिमल। आज भी वैसे ही, राइट? तो प्रभुपाद जी जब आए, फिर वही गौड़िया ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय में जो आचार्यों ने जो टीकाएं लिखी थी, उनको बड़ा ही सरल तरीके से उसको देखा कि सारे कलयुग के लोग कैसे हो गए? इंग्लिश मीडियम हो गए। तो इंग्लिश में यथारूप एज इट इज प्रभुपाद जी ने सारे ग्रंथों को दिया कि नहीं दिया? उसके बाद क्या? हम लोग तो फिर भी भारत के लोग हैं, जानते हैं भगवान के बारे में, ग्रंथों के बारे में। अमेरिका, यूरोप, रशिया जैसे नास्तिक कंट्री के देश, जहां पे कोई लोग विश्वास नहीं करते, कुछ जानते भी नहीं भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में, और वहां पे प्रचार हुआ। और आज है कि नहीं? रशिया जैसे कम्युनिस्ट कंट्री में, यूक्रेन, किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाओ, आपको ये भागवत गीता उनके अपने लोकल लैंग्वेज में मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ये माइथोलॉजी होता तो क्या लगता पूरे विश्व में इसकी मान्यता इतनी रफ्तार से पकड़ती क्या? लोग बेवकूफ बैठे हुए हैं चाइना में, रसिया में, यूरोप में, अमेरिका में, जो एक माइथोलॉजी बुक्स को इतनी वैल्यू मिलती। बेवकूफ है अमेरिका वाले सब, यूरोप वाले, रसिया वाले, जर्मनी, फ्रांस वाले? नहीं ना। ये भारत की राजनीति है कि हम इस किताब को और हिंदू ग्रंथों को क्या बोलते हैं? माइथोलॉजी। जो हमसे परे है, जो हमारे समझ से बाहर है, उसको हम क्या बोल देंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों? क्योंकि हमने कभी इसमें डूबने का साहस नहीं जुटा पाया। एक बार डूब जाओ, आप तर जाओगे। यस नॉट? जिसने भी ट्राई करी ना, उसका उद्धार हो गया।
प्रभुपाद जी जब हाँ रसिया में एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही वहां के लोकल जो है ना जासूस सिस्टम लग गया कि व्हाट द हरे कृष्णा मोमेंट इज, व्हाट दे आर डूइंग। तो उनका टेम्पल में कुछ एजेंट लोग चले गए, अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock गेट अप, वो लोग भी उठ रहा है, ठंडी होती है रसिया में, सुबह से उठ करके धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना, मंगला आरती अटेंड करो, तुलसी पौधा, जल डालो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। इस प्रोसेस में वो लोग 6 महीने गुजर गए। कितना? उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो लोग जासूसी वाला जो जॉब कर रहे थे उसको छोड़ करके फुल टाइम हरे कृष्ण डिवोटी बन गए। सी द पोटेंसीज, राइट? अब कोई रॉ को एजेंट को डिवोटी बनाना, इज इट सिंपल थिंग? दे आर हाईली एडवांस पीपल, यस नॉट? वो कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है किताब से? लेकिन इट हैज ए पोटेंसी। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको दिया है द यथारूप। क्या दिया है? इसको कोई मंडल लोग अगर भागवत गीता पर टिप्पणी करता है ना, दैट इज आउट ऑफ ईगो, अहंकार से करता है। अगर इतने होशियार हो तुम तो तुम अपना गीता क्यों नहीं श्लोक बना लेते? भगवान ने जो बोला उस पर मैं टीका करूंगा, भगवान का श्लोक लाओ और मैं परपट मैं लिखूंगा। उनका एक सिस्टम होता है दैट यू मस्ट बी इनिशिएटेड इन द लाइन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन। गुरु शिष्य परंपरा में जब तक आप पारंगत नहीं हो, जब तक आप भक्त नहीं बनते, तब तक आप भागवत गीता के एसेंस को समझ नहीं पाओगे। क्यों? इट्स अ वेरी मिस्टीरियस बुक। भक्त्या माम अभिजानति यावन अस्मि तत्वता। इसमें जितना भी तत्व का ज्ञान दिया हुआ कौन समझ सकता है? जो भगवान का भक्त है। तो भक्त बनना चाहिए। कोई किसी को अगर डॉक्टर बनना है, वो 4 किताब डॉक्टरी का उठा करके पढ़ लेगा एमबीबीएस का घर में किसी के ट्यूशन के माध्यम से, कैन ही बिकम अ डॉक्टर? बन पाएगा वो? उसको क्या करना चाहिए? उसको एक प्रॉपर चेन में, एक बोनाफाइड यूनिवर्सिटीज, कुछ ग्रुप्स ऑफ टीचर्स, दे आर वेरी क्वालिफाइड, उनको सरेंडर करना पड़ेगा। जैसा वो बताएंगे वैसा फॉलो करना पड़ेगा। देन यू बिकम वन डे सक्सेसफुल डॉक्टर। दैट इज द प्रोसेस, यस नॉट? बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे क्या तुम लोग भगवान भगवान बोलते रहते हो, भगवान को किसने देखा है क्या? सही बात है, देखा तो मैंने भी नहीं। तो भगवान बता रहे हैं 7वें अध्याय में कि हम हर चीजों को अपनी इस आंखों से देख, हवा को देख पाते हो? कोरोना आया था बीच में, आपके दरवाजे से गलियों से गुजर रहा था, आपने देखा हाय कोरोना इधर मत आना, देखा था क्या? है कि नहीं है? बोलते हैं तुम्हारे पास बुद्धि है कि नहीं है? तो बुद्धि को कोई देख पाता है? मन को अभी तक आपने देख पाया? इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, आपका टॉप फ्लोर खाली है। तो हर चीजों को हम अपने इस आंखों से देख, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय स्वयं सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं स्फूर्ति यदा। अपने भौतिक सेंसेस के माध्यम से, हाथ कान नाक जिह्वा उदर और उपस्थ, इसके माध्यम से भगवान को देख नहीं सकते। क्या प्रोसेस? इंगेज योर सेंसेस इनटू डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड। जब भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगा देते हो, ये स्वयं क्या होता है? स्फूर्ति अदा, ये अनुभव होता है, प्रकट होता है। यू कैन फील द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉर्ड। डज योर मदर लव यू? आपकी माता जी आपसे प्रेम करती है? प्रूव इट। मैं भी एक लड़का हूं आपकी उम्र का, आपकी माता जी आपसे प्रेम करती है, मुझसे नहीं प्रेम करती। मुझे इस बात का अनुभव होता है, बट आपको यह अनुभव जरूर हो रहा होगा कि माई मदर लव्स मी, यस नॉट? अब इसको बता सकते हो आप? ये तो अनुभव करने वाली बात है। क्या करने वाली बात है? एंड लव इज द एसेंस ऑफ लाइफ। इंसान लव को प्राप्त करने के लिए क्या नहीं किसी भी हद तक जाता है, यस नॉट? लेकिन लव का सही डेफिनेशन क्या है ये मालूम नहीं है, इसलिए लोग फंस जाता है, राइट? यस नॉट? एक सुंदर सा पेड़ है तो किसी को पसंद आता है, वाह सच ए नाइस ब्यूटीफुल फ्लावर, आई लव दिस फ्लावर।
कोई बोलता नो आई लव दिस लीव्स, आई लव द ब्रांचेस, आई लव द रूट, आई लव द होल ट्री। इसमें से कौन सही है? अगर कोई बोलता है कि मुझे सिर्फ फूल से प्रेम है, मुझे पत्तियों से, ब्रांचेस से और जड़ से कोई लेना देना, क्या लगता है वो पेड़ को टेक केयर कर पाएगा? खाली पत्तियों से प्रेम रहे तो? लेकिन जिसको अगर सच में प्रेम होगा जड़ से, किससे होगा? तो ऑटोमेटिक उसको फूल का आस्वादन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पत्तियों से प्रेम ऑटोमेटिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ब्रांचेस से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिमिलरली द कृष्णा is the root of the material and spiritual world। जब हम भगवान को प्रेम करना नहीं सीखेंगे तब तक इस संसार के किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते। तब तक कैसा प्रेम होगा? वो स्वार्थपूर्ण प्रेम होगा। क्या होगा? जब तक तुम मेरा पीठ खुजा रहे हो और मुझे आनंद आ रहा है, तो बोलेंगे थोड़ा इधर भी खुजाओ, थोड़ा इधर भी खुजाओ, तो अच्छा लग रहा है मुझे खुजाने में, तो मैं भी आपका पेट खुजाऊंगा, राइट? अगर मैंने पीठ अपना आपका खुजाना बंद कर दिया तो आप भी मेरा पेट खुजाना क्या करोगे? फिर कोई और बोलेगा कि आई लव योर स्क्रैचिंग योर बैक, आओ मैं तुम्हारा पेट खुजा देता हूँ। खुजली तो है, तो लोग वैरायटी चुनते रहते हैं, कभी इससे, कभी उससे, कभी उससे, कभी उससे। खुजली है पीठ में, खुजाने वाले लोग बदलते रहते हैं। दिस इज लस्ट। क्या है? बिजनेस। दैट इज नॉट लव। लव मीन्स, कहते हैं ना कि सामने वाले की जो इच्छा होती है, दैट इज, उनके लिए हम सेवा भाव डेवलप करते हैं, राइट? तो भगवान यहां बता रहे हैं कि तुम मुझे डायरेक्ट नहीं देख पाओगे, तो कैसे देखना है? इनडायरेक्ट मुझे महसूस करो कि मैं कहां कहां हूं। तो जब हम लोग पानी पीते हैं तो भगवान बताते हैं, क्या बोलते बताते हैं? रसो हम अब सुकौनते हैं। पानी में एक टेस्ट होता है, बट मेडिकल साइंस क्या बोलती है? टेस्टलेस। दैट इज रॉन्ग। वाटर हैज ए टेस्ट, और वो टेस्ट मिलता है तभी हम तृप्त हो पाते हैं, हमारा प्यास बुझती है। अब बर्फ से ढका हुआ पानी पियो, आपका प्यास नहीं बुझेगा। समुद्र का पानी पियो, प्यास बुझेगा? नो। तो जो हम पानी के साथ साथ जितना भी लिक्विड फॉर्म में जो भी है ना, जो टेस्ट आप प्राप्त कर सकते हो, कृष्णा रिवील्स इटसेल्फ दैट आई एम द टेस्ट। तो जब हम पानी पीते हैं तो हमें कैसा भगवान का स्मरण करना चाहिए कि भगवान इज देयर। आप लोग बाथरूम में जाते हो, नहाते हो ना, यू कैन फील कि पानी में भगवान मौजूद है। किस फॉर्म में? टेस्ट के रूप में, राइट? प्रभास्मि शशि सूर्यो, जो रोशनी हम देखते हैं, सूर्य में रोशनी है कि नहीं है? प्रकाश है कि नहीं है? चंद्रमा में प्रकाश है कि नहीं है? चंद्रमा का अपना प्रकाश है क्या? नो, वो सूर्य से ही रिफ्लेक्ट होता है। तो जब हम सूर्य का दर्शन कर रहे हैं तो उससे जो रोशनी आ रही है, प्रकाश आ रही है, वो कौन है? भगवान। तो भगवान कहीं हमसे दूर हैं क्या? नहीं, वो हमारे पास है। तो इस प्रकार से भगवान का हम, इसको बोलते हैं ना कि विश्व रूप, इस फॉर्म में हम दर्शन कर सकते हैं, राइट? प्रणव सर्व वेदेशु, वेदों मंत्रों में जितना भी मंत्र होता है वो उच्चारण ही होता है ओम से। कहां से? और ओम साउंड क्या है? भगवान का निराकार शब्द, मतलब उच्चारण है। तो जब भी कोई वैदिक मंत्र चल रहा होता है तो भगवान वहां उपस्थित है इन द फॉर्म ऑफ, हम वहां पे महसूस कर सकते हैं भगवान के बारे में, राइट? शब्द खे पौरुषम निरिशम, हम जो उच्चारण कर पा रहे हैं, आप जो श्रवण कर पा रहे हो, राइट? एक शब्द है, ध्वनि है, जो आकाश में, आज वायुमंडल में हर जगह रहती है, मौजूद है कि नहीं है? वो कौन है? कृष्णा हिमसेल्फ। अगर ये ध्वनि प्रदूषण, मतलब क्या कहते हैं, ये नहीं होगा उच्चारण, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे? नो। और पुरुषम नृष्यु, जो व्यक्ति हम कभी कभी देखते हैं कि एक साधारण सा व्यक्ति बहुत बड़ा असाधारण कार्य कर देता है। जैसे आपने मांझी का नाम सुना है? दशरथ मांझी।
उनके साथ एक हादसा हुई। ही यूज्ड टू लव हिज वाइफ वेरी मच, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, लेकिन बेचारे उसको बचा नहीं पाया, राइट। उनका पैर फिसल गया और वो पहाड़ के चलते हॉस्पिटल की तक वो पहुंच नहीं पाया। उसको क्या आया? गुस्सा आया। उसने क्या सोचा कि आज के बाद कोई भी गर्भवती महिला इस पहाड़ के चलते मरना नहीं चाहिए, बहुत तकलीफ होता है। छैनी हथौड़ा उठाया और 55 किलोमीटर का पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। सोचो, ये जो सामर्थ्य है वो कौन है? एक साधारण सा व्यक्ति में असाधारण काम करता नहीं करता है? करता है ना। तो वही भगवान बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति में जो एबिलिटी है, दैट एबिलिटी आई एम, मैं ही हूं। नहीं तो एक व्यक्ति मर जाए उसके बाद उससे हाथ नहीं उठता, अपना उठता है? नो। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि जो भी व्यक्ति कुछ कर पा रहा है समाज में, कुछ नया चीज कर रहा है, अच्छा कर रहा है, दैट इज कृष्णा हिमसेल्फ। रिवील्स करते हैं। हम वैराइटीज फूड खाते हैं, वैराइटीज फ्लावर को स्मेल करते हैं, वो उसका फैक्ट्री में बनता है। क्या फैक्ट्री वाले बना सकते हैं? एक ही मिट्टी से एक ही इंच में एक एक बीता छोड़ करके, एक एक हाथ छोड़कर नया नया पौधे डालो। आप रोज का डालो, जैस्मिन का डालो, चंपा का डालो, अलग अलग सब में फ्लेवर है कि नहीं है? आम का डालो, अनार का डालो, मैंगो क्या कहते हैं, बनानास का डालो, सब में एक अलग अलग टेस्ट, अलग अलग फ्लेवर होता है कि नहीं होता? वो जो गंध है वो कहां से आता है? तो वही भगवान बताते हैं, पुण्यो गंध पृथ्व्याम, जो पृथ्वी में जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंस है, दैट इज आई एम। और मेरे से ही वो अलग अलग चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सी, हम तो हर जगह जब हम स्मेल करते हैं फ्लावर को या कोई भोजन को टेस्ट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें किसका रिमेम्बरेंस करना चाहिए? भगवान का करना चाहिए। अग्नि में जो उष्मा होती है ना, जो हीट होता है, हीट इन द फायर। अब आग नहीं रहेगा तो हमारा गाड़ी चल पाएगा? बताओ। आज मानव समाज इतना विकसित क्यों हो गया? क्योंकि आग को बड़ा ही संतुलन तरीके से इन्होंने इन्वेंट कर लिया, राइट। जंगल में भी आग लगती है, लेकिन पूरा जंगल को आग लगा देती है छोटी सी चिंगारी। लगती कि नहीं लगती? वाई? एनिमल कैन नॉट मैनेज फायर, बट इंसानों के पास इतनी एबिलिटी है। हमारे भी घर में सुबह शाम आग लगती है, माता जी लगाती है ना। कोई माता जी आप लोग के जीवन में आग लगाया क्या? तो जो आग लगती है, लेकिन हमारे घर में आग, पूरा घर नहीं जलता, पूरा किचन नहीं जलता, राइट। और उससे खाना पकता है, उससे हमारा नरिशमेंट होती है। आग हमारे पेट के अंदर में भी है, जब हम खाना डालते हैं तो पचता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर इज फायर। अब वो देखो कैसा आग है जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स को जलाता नहीं है, खाली खाना पचाता है। सी, ऐसा कोई क्रिएट कर पाएगा? नोबडी कैन, नोबडी कैन। इट्स अ चैलेंज। एक मच्छर की टांग टूट जाए ना, मेडिकल साइंस उसको बना नहीं सकती। दुनिया का सारा वैज्ञानिक बना सकता है उसको? नॉट पॉसिबल। एक मच्छर की टांग टूट जाए, बना पाएगा साइंटिस्ट? जोड़ पाएगा उसको? सोच के देखो आप, थिंक अबाउट इट। तो ये जो कैमरा बना है, इसको बनाने वाला कोई है, क्रिएटर। उसी प्रकार ये संसार बनी है, उसका कोई क्रिएटर है। बड़ा आसान होता है कहना, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता। कहते रहो 50-60 साल में, 20 साल गया, 40 साल है, इसी का नारा लगाते रहो, फिर खत्म हो जाएगा कहानी। होगा कि नहीं होगा? यस नॉट? जीवनम सर्वभूतेषु, सभी जीवित आत्माओं में जो जीवन है, जो कोई भी फॉर्म में रहे, सब में लाइफ है। भगवान उसके बारे में खुद बताता है, आई एम दैट। बलम बलवताम चाहम, मैं बलवान लोगों में, राइट, लीडर्स, डॉक्टर्स, द टॉप क्लास सिटीजन जो होते हैं, उसमें जो एबिलिटी है वो कौन है? भगवान है। इनफैक्ट साइंटिस्ट जो बहुत सारी चीज क्रिएट करता है, अपना ह्यूमन ब्रेन को क्रिएट कर पाएगा? जिस मस्तिष्क से वो कोई चीज को इन्वेंट करता है और वो नोबेल प्राइज लेता है, वो अपना दिमाग बना पाएगा क्या? तो उसका दिमाग कैसे बन गया? एक बहुत बड़ा बिग बैंग धमाका हुआ और इतना सुंदर ब्रेन डेवलप हो गया क्या? नो। माइथोलॉजी जो लोग बिलीव करते हैं, करने दो, बट वी मस्ट बी अवेयर दैट इट इज नॉट माइथोलॉजी।
भागवत गीता एक आस्तिक विज्ञान है, एस्टिक साइंस, नॉट एथेस्टिक साइंस। दिस इज साइंस, नॉट रिलीजियस बुक। अगर ऐसा होता तो सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, रसिया ऐसे जगहों में इस पुस्तक को हिंदू किताब के तौर पे हिंदू धर्म से जोड़ के देखा जाता। बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो कभी इस प्रकार से जोड़ते, ये भारत में ही होता है, ये हिंदू ग्रंथ है, ये मुस्लिम है, ये दिस है, दैट है। वास्तव में ना तो कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है। ये द ऑल आर इल्यूजन। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट बॉडी, वी आर। यहीं से क्रांति आती है। सोल इज डिफरेंट, मैटर इज डिफरेंट एंड सोल इज डिफरेंट। शरीर तो माता के शरीर में तैयार हुआ है। ये हमारा पूरा बॉडी कहां मैन्युफैक्चर हुआ है? इन द वूम ऑफ मदर। लेकिन माँ बिना पिताजी के हेल्प से बना सकती है? कोई बच्चे को कोई महिला प्रोड्यूस कर सकती है विदाउट द हेल्प ऑफ फादर? कर सकती है? द इंग्रेडिएंट्स जो आया पिताजी के शरीर से, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। करना चाहिए ना। इंटेलिजेंस क्या कहता है? माता के शरीर में प्रवेश करने से पहले हमारा अस्तित्व था कि नहीं था? वो क्या था? एवरीबडी नोज बायोलॉजी, सब पढ़े हम लोग, पढ़ते हैं ना। तो यहां से पता चलता है कि सोल इज डिफरेंट, क्योंकि सोल इन द व्हीकल ऑफ सीमन टेक शेल्टर इन द वूम ऑफ मदर। और माता के रज से हमारा ये शरीर तैयार हुआ एक साथ हड्डी भी बन रही है, मांस भी बन रहा है, सारे ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे हैं, आंख, कान, नाक, फेफड़ा, सब। कमाल के इंजीनियरिंग है कि नहीं है? और जब छोटा बच्चा पैदा होता है और आत्मा है तो थोड़ा बड़ा ग्रोथ होता है, नया शरीर मिलता है हम लोग को। मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन आत्मा अगर अब्सेंट रहे, कोई मरा हुआ बच्चा, फिर प्रोग्रेस होता है? नो। वी कैन अंडरस्टैंड कि इसमें कुछ तो माइनस था। कोई आदमी मर जाता है क्या बोलता है? वो गया। कौन गया? वो इधर ही है। तो शरीर के बारे में वहां चर्चा, वहां सबकी बुद्धि खुल जाती है, भाई गया। तो जो मेन आदमी था वो गया। कौन था मेन? शरीर नहीं था, वो कौन था? हु वी आर। बिलीव आज करो, 500 जन्मों के बाद करो, यही थ्योरी एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट वी आर नॉट बॉडी, वी आर। तो जब हम आत्मा है ही नहीं तो फिर शरीर, मतलब सॉरी, मैं जब शरीर हूं ही नहीं तो फिर यहाँ पे कोई प्रश्न होता है कि कौन गोरा है, कौन काला है, कौन नाटा है, कौन छोटा है, कौन लंबा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन जनरल है, कौन ओबीसी है, कौन एसटी है? हाँ, इज दैट एनी क्वेश्चंस? रूपाद इसलिए बताता है कि संसार में क्यों हो रही है इतना लड़ाई झगड़ा, क्योंकि सब देहात्म बुद्धि है। क्या है? इस शरीर को मैं मान लेना और इस शरीर की भलाई करने के लिए, इस शरीर से जुड़े हुए सभी लोगों को भला चाहने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो निरर्थक प्रयास है। आज तक कोई सफल हुआ अपने माता पिता से जो जितना प्रेम करता है उसको बचाने में? कितना बड़ा अमीर व्यक्ति रहे, मृत्यु सबके दरवाजे पे आती है, सबके घर से चुन चुन करके लेके जाता है। यस नॉट? अभी पी चिदम्बरम है क्या? सुषमा स्वराज है क्या? जबरदस्त भाषण देती थी, पूरा मीडिया में छाई रहती थी, है क्या? कहाँ गया मालूम नहीं। उसी प्रकार हम लोग भी नहीं रहेंगे एक दिन। तो जब हम रहेंगे नहीं और 50-60 साल तक यहाँ पे हम टेनेंट के तौर पे मेहमान है, प्रकृति के अधीन है, तो क्या लड़ाई झगड़ा करना सही बात है? तो वास्तविक जीवन का क्या उद्देश्य है? यही आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो जानवर भी कर रहा है। तो जीवन का मुख्य जो मनुष्य जीवन का एक गोल है, और वो गोल क्या है? टू नो अबाउट योर सेल्फ। इस बात का फैसला कर लो कि तुम हो कौन। क्या तुम लड़का हो? डाउट मत करो अपने पे। क्या तुम लड़की हो? क्या तुम हिंदू हो? क्या मुस्लिम हो? क्या हो तुम? तो ये चीज जानना पड़ेगा दैट आई एम सोल एंड सोल बिलोंग्स टू द सुपर सोल। बीजा माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन। भगवान चिल्ला के बोल रहे हैं, जो बीज है, जो पिताजी के शरीर से माताजी के गर्भ में जाता है, वो बीज कौन है? वो असली में मेरा बीज है।
दैट मीन्स आई एम द रियल फादर। बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो यथा संघर्ष में है, माता पिता का भी सपोर्ट छूट गया, संसार में कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं है, बट ही इज अलोन, नो, ही इज बीन टेकन केयर बाय सुप्रीम फादर, राइट। और भगवान बोल्डली बोलते हैं दैट नो वन इज अनाथ। माता पिता जस्ट लाइक ए पोस्टमैन, वो डिलीवर करके चला गया आपके पास, राइट। अब अपने कर्मों के हिसाब से जब तक आपका जीवन है तब तक चलोगे यहाँ पे, फिर एक दिन चले जाओगे, कहाँ जाओगे पता नहीं, राइट। तो हमारी तैयारी करनी चाहिए इस संसार में, कहाँ तक क्या करना है हमें, इसकी तैयारी इसी जन्म में करना है, और फैक्ट्स के साथ जीना है, सत्य के साथ जीना है, अननेसेसरी नहीं, तमोगुनी नहीं, पॉकेट में पैसा है तो टपोरी में चल थोड़ा हवा मारते हैं, पॉल्यूशन कम हो गया थोड़ा पॉल्यूशन करते हैं, ये सब इग्नोरेंट लाइफ है। क्या है इस संसार में, जहां जहां भी आपको सुख बुद्धि है ना, शरीर के माध्यम से जो हम सुख लेते हैं वही चीज बाद में आपको दुख देता है। भगवान ने 5 दूसरे अध्याय में बता दिया है, राइट, 5वें अध्याय में रिवील किया है, बहुत जगह बताया, राइट। तो लाइफ मतलब होता है 2 थिंग, डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस। तो जैसे हम लोग दुख नहीं चाहते तो दुख आ रहा कि नहीं आ रहा है, हैप्पीनेस भी नहीं चाहोगे तो वो आएगा। आपने एग्जाम में जितनी तैयारी करी, जितना लिखा उसका नंबर आएगा, उसको कोई काटने वाला, वी शुड नॉट थिंक अबाउट इट, वी शुड प्रिपेयर अहेड, राइट, आगे बढ़ने का। तो हम लोग कौन है, सोल है, वी आर नॉट बॉडी। तो हमें ये रियलाइजेशन आएगा कैसे, इसलिए भगवान ने बोला कि एंगेज योर सेल्फ, क्या करना है, क्योंकि हम अभी मोड ऑफ इग्नोरेंट, तमोगुण में है, जानवर जैसी स्थिति है, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी कुछ कर रहे हैं। मेंटल लेवल पे हमारी चेतना है, इस चेतना से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हमारा लाइफ, हमारा ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, टॉकिंग, सब चीज ये पूरी तरह से रिफ्रेश नहीं होगा, प्यूरिफाइड नहीं होंगे, तब तक हम मनुष्य के प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य 2 पैर पे चलने वाला कौन है, जानवर है। कौन है, जिसमें खाली आहार निद्रा भय और मैथुन, खाली खाने पीने के बारे में चिंता करता है, उसको कुछ मतलब नहीं है, और इसमें अगर कमी आ गई तो वो लड़ाई करेगा। ये कौन है, जानवर है। हम लोग आज कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं, एनिमल प्लेटफॉर्म पे भाग रहे हैं ना, खाली जॉब करो, तैयारी करो, पढ़ो, क्यों, अच्छा खाना मिलेगा, और क्या, बड़ा हो गया मेरा बेटा, माता लोग पिता लोग चिंतित होता है, बहू आएगी, कहाँ रहेगा, थोड़ा घर खरीदो ना थोड़ा अच्छा वाला, यस नॉट, बेटी बड़ी हो रही है, देखना चालू करो इधर उधर, भारत मेट्रो, क्या बोलते हैं, मेट्रोमोनी.com समथिंग कुछ, फाइलें डालो, कोई ना कोई मिलेगा ही, चिपका देंगे, मेरा क्या जाता है, राइट। तो लाइफ में सबको क्या चाहिए, एंगेजमेंट, क्या चाहिए, यही, इसी तरह का फंसे रहेगा सब, आहार निद्रा भय और, अभी सबका गोल होता है नौकरी करो या जॉब करो, पैसे कमाओ, पैसे कमा के क्या करो, मेरे पास घर नहीं है सर, घर बनाएंगे, घूमने के लिए गाड़ी बाइक चाहिए, और कॉलर टाइट करना है मुझे, पैसा पावर रहेगा तब तो, यस नॉट, ये सब हो गया, फिर देखेंगे सुंदर से कोई स्त्री मिल जाएगा तो, और उसके साथ क्या करने का, शादी करने का। तो मेन गोल क्या है, शादी करना। शादी करने का मतलब क्या होता है, उपभोग करना, इंद्रियों के माध्यम से एक स्त्री शरीर, शरीर में जो आकर्षण है, जो ब्यूटी है, उसको आदमी, एक पुरुष उसको रिसीव करना चाहता है, राइट, यस नॉट, और एक स्त्री भी वही चाहती है, एक पुरुष का शरीर का शोषण करना। ये शोषण जो हो रहा है एक दूसरे से, दैट इज, ये जो प्लेजर है, अब खाना खाए नींद अच्छा आता है ना, एक कुत्ते को भी रोटी दे दो, खा करके कहीं आराम से सो जाएगा, सोने में जो आनंद आता है हमें, वही जानवरों को भी सेम मिलता है, सेम क्वालिटी, सेम क्वालिटी, खाना खा के जो आनंद आता है, सेम दे रिसीव, वन मैन एंड वुमन टेक प्लेजर इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, जो क्वालिटी का हैप्पीनेस रिसीव करते हो, जानवर भी वही करते हैं, वही हैप्पीनेस को रिसीव कर रहे हैं, और उनके लिए उनका ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, कॉलेज जाना जरूरी, इतना धक्के खाना जरूरी, राइट। तो मनुष्य जीवन जब मिला है तो हम एनिमल जैसी चेतना के साथ क्यों जिए,
हमें कैसी चेतना करनी चाहिए? राइट। तो ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे अपने आप को क्या करना है? अपनी इंद्रियों को, अपने आप को इंगेज करना। कैसा? प्रहलाद महाराज ने तरीका बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, दास्यम साख्यम अर्चनम वंदनम, दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ये जो नवधा भक्ति का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अपने आप को क्या करना है? इंगेज करना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो हृदय में ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो अननेसेसरी डिजायर हैं, राइट, इससे हमें छुटकारा मिलेगा। प्रॉपर तरीके से लाइफ हमारे पास 50-60 साल में 20 साल गया, तो जो छोटा सा लाइफ बचा हुआ है उसको सही तरीके से हायर पर्पस के लिए अपने आप को खर्च कर पाएंगे और अपने जो जीवन की अभिष्ट सिद्धि है, भगवत प्राप्ति, इस मार्ग में हम जुड़ करके अपने आप को बचा पाएंगे। नहीं तो इस चक्र में फंसे रहेंगे, कभी जानवरों की योनि में, कभी कुत्ते बिल्ली, कभी कहा कभी कहा कभी कहा। तो ऐसा जीवन चाहिए क्या? तो अपने आप को जो भी व्यक्ति नहीं ले पाया है, कुछ अभी तक अपने आप को जोड़ नहीं पाया, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बाय एटलीस्ट वन भागवत गीता, मेक फ्रेंडशिप विथ कृष्णा। कृष्णा इज योर रियल वेल विशर। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, हर प्रकार से प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना। तो हमें अपने आप को किससे दोस्ती करनी है? कृष्णा से दोस्ती करनी है। बोलो, कृष्णा इज माय फ्रेंड। बोलो, कृष्णा यू आर माय डियर फ्रेंड। बोलो, ऐसा कभी अब बोलते रहोगे ना, आपको अच्छा लगेगा। यू नेवर फील अलोन, राइट, एंड यू बिकम फियरलेस। कोई एंजाइटी आपको टच नहीं कर पाएगी। यू बिकम रिमेन ब्लिस। ब्लिस एक स्टेट होती है, आपने देखा भक्तों को वो एंजाइटी फ्री लगते हैं, संतुष्ट, आत्माराम। ये स्टेट प्राप्त करने के लिए जो कर्मी लोग होते हैं ना, वो मंडे टू सैटरडे जॉब करते हैं गधे की तरह ओवर टाइम। रात संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, वो लोग सोचता है सैटरडे, क्यों? सैटरडे को शाम में जाएगा पार्टी करने और यहां तक पिएगा, उसके बाद किसी तरह घर जाएगा, और संडे को सोना उसका मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि सो नहीं पाया राइट। संडे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस कहीं बेचारा भूल के इग्नोरेंट चाहता है, अलोन चाहता है, अपने आप से मिलना चाहता है। वो तरीका सही। माला उठाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, माला है या नहीं है, 10 मिनट बैठ करके ऐसे भी जप करो। आपको हमेशा स्पिरिचुअल एनर्जी से टच में रहोगे ना, यू बिकम वेरी ब्लिसफुल एंड हैप्पी। ठीक है, तो मेरे साथ दोहराइए एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई होप आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा कुछ। तो आज हम लोग यहीं पे स्थित करते हैं, बाकी जो भी प्रश्न वगैरह रहेगा कर सकते हैं क्या प्रश्न वगैरह? कृष्णा भगवान तो हमारे साथ रहते हैं ना? 5 मिनट, यस। कृष्ण भगवान जो हमारे साथ रहते हैं